नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य संदीप गर्ग। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मांगलिक योग, नौ ग्रहों की नेचर और कोई प्लैनेट किस नक्षत्र में या किस राशि में कितने टाइम रहता है। हम इस विषय पे आज चर्चा करेंगे और ग्रहों की नेचर के बारे में भी चर्चा करेंगे और ग्रहों के तत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं मांगलिक योग पर। तो दोस्तों, कोई इसे मांगलिक दोष बोलता है, कोई योग बोलता है। तो आज हम इस चीज को क्लियर करेंगे, क्या वाकई में ही जो पंडित विद्वान जो बताते हैं क्या ये मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है। आज हम उससे पर्दा उठाते हैं। चलो इस बात को अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम समझते हैं, एक मिनट में आप मार्किंग टूल पकड़ लूं ताकि आपको भी आसानी रहे और मुझे भी। हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे दोस्तों ये दिखाया गया है नंबर एक, 1 2 4 7 8 12 के अंदर मांगलिक माना जाता है। ये तो हमें भी कंफर्म है, सबको, आपको भी कंफर्म होगा कि 1 2 4 7 8 और 12 को मांगलिक माना जाता है, क्योंकि इसके चक्कर में हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि सारी जिंदगी हमें भोगना पड़ता है। दोस्तों पूछोगे कैसे, मैं बताता हूं कैसे। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम मांगलिक के चक्कर में बच्चे की शादी हमें ऐसी जगह करनी पड़ जाती है कि मांगलिक ढूंढो, मांगलिक ढूंढो, मांगलिक है बच्चा तो पंडित जी ने बताया आंशिक मांगलिक है या जो भी है, मांगलिक ढूंढो। उसके चक्कर में हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कि मैं मानता हूं मेल हो या फीमेल हो, बच्चे की लाइफ के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। जबकि एक्चुअल में खेल क्या है मांगलिक का, मैं आपको आज क्लियर करता हूं। दोस्तों जैसे मंगल, पहले तो आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अगर मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो, इसके कुछ रूल्स हैं। तो जो बंदा मांगलिक नहीं होता, आप देखोगे 99% चार्ट में मांगलिक नहीं होता। और किस में होता है मैं वो भी क्लियर करूंगा। नंबर एक, अगर मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो तो मांगलिक दोष या योग नहीं होता। नंबर दो, मंगल चंद्रमा की राशि में बैठा हो तब भी मंगल योग नहीं होता। अगर मंगल बृहस्पति के साथ बैठा हो तब भी मांगलिक योग नहीं होता। अब इसके पीछे कहोगे लॉजिक क्या है, भाई क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि गुरुओं के गुरु हैं जुपिटर बृहस्पति देव। जब मंगल भगवान उनके साथ बैठे होंगे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि जीवन में किसी भी तरीके की आपदा लेके आए। मांगलिक की तरफ से बोल रहा हूं। वैसे मंगल नेगेटिव हो एक वो अलग मैटर है, जुपिटर नेगेटिव हो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मांगलिक जिसके चक्कर में हमें बच्चे की शादी करने में बहुत अड़चन आती है और पूरी पूरी जिंदगी हमें इससे संबंधित दुख को भोगना पड़ता है। अगर मंगल उच्च का हो तब मांगलिक योग नहीं होता। मंगल अपनी राशि में बैठा हो तब मांगलिक योग नहीं होता। मंगल को बृहस्पति देख रहा हो तब मांगलिक योग नहीं होता। मंगल को चंद्रमा देख रहा हो तब मांगलिक योग नहीं होता। तो दोस्तों मंगल अपनी राशि में बैठा हो तब मांगलिक योग नहीं होता। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि मांगलिक का जो हमारा ये चैप्टर है, इस बात को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मांगलिक योग कैसे कैसे नहीं होता। तो क्या आपको लगता है हमारी कैलकुलेशन में आज तक 5% भी ऐसे चार्ट नहीं आए जिसके अंदर मांगलिक योग स्पष्टता से नजर आ रहा हो? क्लियर, बहुत रेयर चांस हैं जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि मांगलिक बच्चा ऐसे है। फिर हम आगे जो इसकी प्रेडिक्शन वाली डिटेलिंग है वो बाद में करेंगे। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लें, चाहे वो राशि से हो, नक्षत्र से हो,
प्लेनेट से हो, मैं हर एक प्लेनेट के साथ बीमारी, एक्सीडेंट, रिश्ते, सब कुछ क्लियर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में हम हर एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों हो सकता है आगे थोड़ी वीडियो लंबी बननी शुरू हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, अगर एक बार शुरू हो जाए और बीच में टूट जाए तो हमारा जो ध्यान है वो भटक जाता है, और ध्यान हमारा भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट आगे आगे बढ़ेगा और एडवांस पे जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूं, मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल चंद्रमा की राशि में बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल जुपिटर के साथ बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल को जुपिटर देख रहा हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल अपनी राशि में बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता, मंगल उच्च का होके बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस टाइम मंगल अच्छा होता है, और अच्छी चीज कभी भी नुकसान नहीं करती। अगर हम बात करें, क्या अगर रिलेशन में, घर के अंदर, मतलब रिलेशन भी अच्छा, और ऊपर से किसी मंत्री लेवल का कोई बंदा, क्या हमें घर में ही नुकसान करेगा? नहीं करेगा ना। तो ऐसे ही लॉजिक लेके चलते हैं, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो वो गारंटेड नुकसान नहीं करेगी, आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हो। बल्कि नुकसान क्या करेगी? आपको मांगलिक के चक्कर के अंदर किसी गलत जगह पे शादी करनी पड़ जाए, वो नुकसान करेगी, ये नहीं नुकसान करेगी। तो दोस्तों अब ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि इन चीजों से मांगलिक नहीं होता। या चंद्रमा देख रहा हो मंगल को, क्यों? चंद्रमा मतलब पानी, मंगल मतलब आग, और पानी में इतनी ताकत होती है कि आग को ठंडा कर देता है। या मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो, गुरु देख रहा हो, या गुरु यानी जुपिटर के साथ बैठा हो, तब भी बंदा मांगलिक नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये चीज आप क्लियर करके चलो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं जवाब उसका जरूर दूंगा। तो उसके आगे ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर आकर के क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बताया था मैंने, हर प्लेनेट की अलग अलग नेचर। जैसे हॉबी का घर है हमारा, कौन सा? मैंने बताया था पांचवा। अब प्लेनेट अलग अलग रोल अदा करेंगे, मैं फिलहाल अभी बेसिक बता रहा हूं आपको, हम अलग अलग इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे केतु है, रहस्य, धारणा और रहस्य, मतलब ओकल साइंस, यानी कि जिसका केतु पांचवें हाउस में होगा उसको खोदा खोदी की आदत रहेगी, वो हर चीज को गहराई से जानने की कोशिश करेगा, और वो जानेगा भी जरूर, छोड़ेगा भी नहीं, इस बात की गारंटी है। अब हम बात करते हैं शुक्र की, पारखी, सुंदरता, उसको कोई भी चीज सुंदर अच्छी लगेगी, उसको कोई भी चीज सुंदरता से अच्छी लगेगी, क्योंकि पांचवा हाउस जो है हमारी हॉबीज का है, शौक का है। अब बात करते हैं सूर्य की, विशेषता, आत्मा, कोर, मतलब कहने का मतलब सोल, ये जो है हमारा, यानी कि रोबदार, उसको कोई भी चीज अच्छे तरीके से, मतलब सामने वाले के आगे प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगेगा, रोबदार तरीके से, वो चाहेगा कि मेरी इज्जत हो। और उसके बाद चंद्रमा, अवचेतन मन, हमारा अंतर मन, तो ये क्या है? नम्रता, यानी कि इमोशनली, उसको इमोशनल होने में 1 मिनट लगेगी, पांचवें हाउस में होगा तो वो बंदा इमोशनल बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मंगल, बल और ताकत, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको, यानी कि ताकत, अपने ताकत पे विश्वास रहेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा, उसका बहुत अच्छा लेवल रहेगा। और उसके बाद मतलब हरकतें भी उसकी शौक मंगल वाली रहेंगी, क्योंकि आदत, मैंने आपको बताया वो शौक का हाउस है, हमारी हॉबीज का हाउस है। अब राहु की बात करते हैं, ध्यान, उसका फोकस रहेगा, अट्रैक्शन राहु की चीजों पे। राहु की चीज क्या होती है? एडिक्शन वगैरह, जैसे किसी भी तरीके की आदत, इस टाइप की, नशा करने की, मौज मस्ती करने की, इस टाइप की आदत रहेगी, और वीनस भी कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद गुरु, उसके विचार कैसे होंगे? उसके विचार धार्मिक होंगे, बिल्कुल। प्रज्ञा, सत्विचार, विस्तार, विजडम, इंसाइट्स, तो कहने का मतलब उसके विचार जो होंगे बिल्कुल हॉबीज होंगी जो उसकी धार्मिक होंगी, धार्मिक विचार वाला होगा।
बड़े विचारों वाला होगा। शनि एकाग्रता, ठहराव, फोकस, मतलब उसका जो फोकस है शनि का क्या है, शनि ठहराव है, फोकस है। बिल्कुल किसी भी चीज को सच बोलने वाला ही उसको पसंद आएगा और सच बोलना ही वो पसंद रखेगा, क्योंकि शनि क्या है, शनि को हमेशा सच बोलने वाला ही अच्छा लगता है। क्योंकि जितने भी जजेस होते हैं तो वो टोटल के टोटल शनि से देखे जाते हैं। वो प्लेनेट की प्लेसमेंट भी है, वो प्लेनेट की प्लेसमेंट भी बताएगी अलग अलग, वो अलग है, एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं हम। वो प्लेनेट की प्लेसमेंट है कि जज है वो कैसे बनेगा, वकील है वो कैसे है, वो शनि की प्लेसमेंट बताएगी। बुध चेतन मन, मतलब उसको क्या है, बच्चापन, बच्चे यानी कि बच्चेपन की तरह हॉबीज रहेंगी, मल्टीपल हॉबीज, क्योंकि बुध क्या है, बच्चा है, चेतन मन है, तो ये बच्चे की तरह माइंड रखेगा। और ड्यूअलिटी मतलब यानी कि ड्यूअल माइंड, मतलब दो तरह का माइंड रखेगा, बच्चे की तरह बिहेवियर रहेगा, शौक उसका बच्चों की तरह रहेगा। रिसर्च जो पांचवें हाउस के हॉबीज के हिसाब से अगर हम इन प्लैनेट्स को देखें, और हम आने वाले वीडियोस के अंदर अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग घर में क्या क्या प्लेसमेंट है, हम उस विषय में भी चर्चा करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों अब ये हम क्लियर कर लेते हैं इसको भी। अब जैसे RL राशि लोड, मतलब राशि स्वामी, NL नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र लोड भी बोला जाता है इसको, इसमें कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद SL सब लोड, उप नक्षत्र स्वामी, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। SS उप उप सब लोड, उप उप नक्षत्र स्वामी। उसके बाद R रेट्रोग्रेड वक्री। उसके बाद C कंबस्ट यानी अस्त, अस्त की पोजीशन में है कोई प्लेनेट तो उसके आगे C लिखा होगा, रेट्रो होगा तो R लिखा होगा। असेंडेंट लगना और लगन AS, जो सबसे पहली राशि होती है असेंडेंट होती है हमारी, चाहे उसमें कुछ भी नंबर लिखा हो। उसके बाद MDL महादशा लोड, ADL अंतरदशा लोड। दोस्तों ये मेरी आपसे कमिटमेंट है, आप इस चैप्टर को ध्यान से समझ लें, ये मेरा वादा है आपके साथ। वो दिन दूर नहीं है कि आपके हाथ में चार्ट भी नहीं होगा और सामने वाले को देख के अगर आपने ये नहीं बता दिया कि भैया आपका ये वाला प्लेनेट डैमेज है, जाकर के चेक कर लो, आप देखोगे उनके चार्ट में वही प्लेनेट डैमेज होगा। मैं आपको वो चीज तक सिखाऊंगा, इसके अंदर वो चीज तक बताऊंगा। मैं भला सिखाने वाला कौन हूं, मेरे पास जो ज्ञान है मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे मित्र भाई या बहनें जो भी इसमें जो भी शौक रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, मैं चाहता हूं वो लोग सीख जाए और वो इस तरीके से प्रेडिक्शन करने लगे कि भैया आप जाके चेक कर लो आपका सूर्य खराब है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप ये चीज बताओगे कि आपका सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, ये है वो है, तो आप ऐसे करके बोलना शुरू कर दोगे, ये दिन दूर नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रत्यंतर दशा लोड, PDL, SDL सूक्ष्म दशा लोड। मैंने जो आपको चार स्तंभ बताए थे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, ये वही कॉन्सेप्ट था दोस्तों जो आज हमारा ये इस तरीके से उसमें देखा जाता है। कुछ बेसिक्स जानकारी हैं, आप इसको वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, नोट्स करो, नोट्स बना लो, लिख लो, वीडियो बार बार देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप इसको
नोट भी कर सकते हो और इस चीज को क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों आ जाते हैं हम नक्षत्र के चार्ट पर। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। अगर आप इसको भी देखोगे समझोगे, आप कहोगे वाक्य में मतलब जो है बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं, जैसे एरीज राशि, मैंने आपको 12 हाउस लिखवाए थे दोस्तों। देखो अब 12 हाउस की बात करें हम एरीज राशि की बात करते हैं। देखिए अब ये एरीज राशि के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि 9 प्लेनेट हैं, 12 राशि हैं, और जो उनके हाउस के एट्रीब्यूट हैं, और 27 नक्षत्र हैं। तो वो उसकी डिवीजन है 27 नक्षत्र की। अब जैसे एरीज राशि की बात करें, जो बर्थ चार्ट है और जो कस्पल चार्ट है उसके अंदर जो डिवीजन होती है वो अलग अलग होती है। एक बार ये क्लियर कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं इसको। जैसे एरीज राशि यानी कि असेंडेंट, भले उसमें नंबर कुछ भी लिखा हो, जो उसके अंदर जो नक्षत्र ऐसे चलते हैं, ऐसे होते हैं भाई। अश्विनी, जैसे इसके एक नक्षत्र के 4 पदम होते हैं, 4, 1 2 3 4। तो ये 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। उसके बाद भरनी, उसके भी 4 आ गए, और कृतिका, इसका एक नक्षत्र आ गया। टोटल जो हमारी जो डिवीजन होती है वो 30 डिग्री की होती है दोस्तों। तो हमें 30 डिग्री पूरा करने से मतलब है कि वो कहीं पर भी जाकर के पूरा हो जाएगा, तुरंत आगे चला जाएगा। अब बात करते हैं आगे टोरस की, सेकंड नंबर की। अब देखिए, जब हम नक्षत्रों पे काम करना शुरू करेंगे दोस्तों, तो नक्षत्रों पे हमारी जो ये वीडियो है वहां पर जाकर के आपको ये समझ आने लगेगा कि इसका जो वैदिक और प्राश्री के साथ जो मिक्स किया गया है, जो इसकी दोनों के साथ मिक्स करके एक हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया है, वो कितना मजेदार है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं टोरस की, जो आपने देखा होगा ये उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी। ये देखिए, इसके अंदर आ गया था ये कृतिका। उसके बाद क्या हुआ, जब टोरस में कृतिका के एक इसमें आ गया पदम, उसके बाद 3 नीचे चले गए। जब 3 नीचे चले गए तो यहां पर इसने 10 डिग्री को कवर कर दिया, फिर 23 डिग्री। तो टोटल मिलाकर के यहां पर हमारा जो है चरण पूरा होने के बाद ये 30 डिग्री का पूरा हो गया। यानी कि एक जो राशि के अंदर 30 डिग्री का कंप्लीट करना है, जैसे मर्जी करो, क्योंकि 12 इंटू 30 360 डिग्री। जो हमारी पृथ्वी होती है वो भी 360 डिग्री में है, और जो 12 हाउस हैं वो भी 360 डिग्री में। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा ये है टोरस के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जैमिनी की। देखो दोस्तों जैमिनी, अब बात करते हैं जैमिनी की। इसमें है मृगशिरा, अर्द्रा, पुनर्वासु। 3 और 4 चरण है, 1 2 3 4, यानी कि पूरा अर्द्रा का इसमें पूरा नक्षत्र इसके अंदर ही है जो है। उसके बाद पुनर्वासु, 1 2 3 चरण आ गए। उसके बाद जो चौथा चरण है वो चला गया कैंसर के अंदर। देखो दोस्तों, अब चौथा चरण इसका कैंसर के अंदर चला गया। पुनर्वासु, उसके बाद पुष्यामी, 1 2 3 4, फिर अश्लेषा, 1 2 3 4। अब ये देखिए, मतलब हर एक जन्म उसके राशि के अंदर, भाव के अंदर 2.25 नक्षत्र ही आने हैं दोस्तों। तो ऐसे ही डिवीजन करते चले जाओगे तो 12 के 12 हाउस में 2.25 नक्षत्र ही हैं। ये देखिए, 2.25 नक्षत्र ही हैं। अब हम बात करें लियो के अंदर, तो मेरा मतलब कहने का ये है, हर एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र हैं। ये देखिए दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी के हैं लियो के अंदर 1, और नीचे आ जाओ 2 3 4, हस्ता, चित्रा,
फिर उसमें 1 और 2 आ गए। अब हम बात करते हैं लिब्रा की। उससे आगे देखो, देखो दोस्तों, लिब्रा के अंदर भी जो है 2.25 नक्षत्र। उसके बाद स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में भी 2.25 नक्षत्र। मतलब ये स्टैंडर्ड है, 2.25 नक्षत्र ही होते हैं, क्योंकि हमें डिवीजन जो है इसकी 27 नक्षत्र की 12 हाउसेज में जो इसकी डिवीजन है वो इसी हिसाब से होगी। ये देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि इसमें ये होता है। भले इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अभी इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं, याद हमें प्रैक्टिस के हिसाब से होता रहेगा। हम अपने अपने चार्ट को अपने अपनी फैमिली के चार्ट के साथ एक बार मैच करके देखें तो दोस्तों आपको एक एक चीज मैच होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि भाई 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं और ऐसे ऐसे ये नक्षत्र हैं। और क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से ही आगे हमें रिजल्ट मिलना शुरू होगा। प्लेनेट किस जगह बैठा है, अच्छा है बुरा है, जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव की बात करी थी नीच ऊंच की, अच्छा है बुरा है क्या है, हमें उस हिसाब से ही आगे इस बात की जानकारी होगी कि हम इस चीज को कैसे देखेंगे। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी हमारा, मैं मानता हूं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2.25 नक्षत्र एक भाव के अंदर, एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो अभी एक किसी फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स के अंदर कि प्लेनेट के हिसाब से उनकी अलग अलग बीमारी बताओ, डिजीज, वो भी बताएंगे। हर एक चीज दोस्तों बिल्कुल क्लियर की जाएगी, परत दर परत, स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर की जाएगी। मैं चाह रहा हूं एक बार जो बेसिक की जो भी आपकी ये 20 30 40 वीडियो हैं, एक बार वो बन जाएं। जैसे हम एडवांस पे आएंगे, जो भी आप उसके ऊपर बताएंगे कि इसकी प्रोडिक्शन कैसे देखनी है, तो हम उस पर वीडियो बना लेंगे स्पेशल, उस बात की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब दोस्तों ये आ गया, मैं आपको बताता हूं। ये आ गया कौन सा प्लेनेट किस राशि में। ये देखिए, टाइम टेकन टू ट्रेवल इन ए साइन, मतलब एक जो प्लेनेट है एक राशि के यानी कि 30 डिग्री के अंदर कितने दिन रहता है और एक नक्षत्र के अंदर कितने दिन रहता है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट यहां पर बताया था दोस्तों, अब हम उस चीज को भी क्लियर करेंगे। यहां पर जो वो 2.25 नक्षत्र वाला फंडा था वो इसके बाद ही क्लियर होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं सन की। देखिए, सन, सूर्य, एक राशि यानी कि एक खाने के अंदर, जैसे 12 हाउसेज होते हैं, तो कितने दिन रहता है, 30 डेज, यानी कि 30 दिन। और एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है, 13 दिन। मान लो कि वो नक्षत्र का लोड आपकी फेवर में हो तो सूर्य उस टाइम आपके साथ हमेशा अच्छा रोल अदा करेगा। पर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी कंफ्यूज मत होना, अभी हमारी कोई प्रोडिक्शन शुरू नहीं हुई है। ये बात के ऊपर बात थी तो मैंने बता दी। तो उसके बाद हम बात करते हैं मून की। जो मून है वो एक राशि के अंदर 2.25 दिन रहता है और एक नक्षत्र के अंदर एक दिन रहता है। तो इसी हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो एक दिन रहता है एक नक्षत्र के अंदर, क्योंकि 2.25 दिन रह गया, डिवाइड बाय 2.25, तो कितना दिन हुआ, एक दिन। यानी कि एक जो राशि है, एक जो हाउस है, उसके अंदर 2.25 नक्षत्र हैं। 2.25 को 2.25 से डिवाइड करेंगे तो एक आ गया आंसर। तो इसका मतलब मून जो है एक नक्षत्र में एक दिन ट्रेवल करता है। अब उसके बाद बात करते हैं मरकरी की। दोस्तों मरकरी एक हाउस के अंदर 20 दिन रहता है और एक नक्षत्र के अंदर 10 दिन।
डिवाइड बाय 2.25। उसके बाद जुपिटर 1 साल एक हाउस के अंदर और डिवाइड बाय 2.25 यानी कि 5 महीने। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आगे वीनस की। वीनस जो है एक राशि यानी कि एक भाव के अंदर कितने दिन रहता है? 30 डेज। और एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है? 13 दिन। डिवाइड बाय 2.25। उसके बाद शनि की बात करें। शनि रहता है 2.5 साल एक राशि में, तभी बोलते हैं ढैया साढ़े साथी। मैं उसको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा आपको कि ढैया साढ़े साथी कुछ नहीं होता। वो कैसे उसके नाम से डराया जाता है बस, सिवाय और कुछ नहीं है। तो किसी न किसी तरीके से जो है हमारे क्लाइंट से पैसा मिल जाए। भैया ढैया ढैया लग गया, साढ़े साथी लग गया, पैसा निकाल लो भैया, अब तो पैसे निकालने का नंबर आ गया। तो एक नक्षत्र में 1 साल। उसके बाद मंगल कितना रहता है? 1.5 महीना। तो ये 17 दिन है, यहां पर मिस प्रिंटिंग है। मैं आपको एक बार इसको भी क्लियर कर देता हूं। ये जो है दोस्तों ये 17 दिन है। तो दोस्तों ये है 17 दिन। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था। 17 दिन। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। उसके बाद राहु केतु जो एक मतलब एक हाउस में रहते हैं, ये रहते हैं 1.5 साल। और एक नक्षत्र में रहते हैं 8 महीने। इसका मतलब क्या हुआ कि नक्षत्र में किस नक्षत्र में ट्रेवल, जैसे इस टाइम जो है राहु और केतु अपने ही नक्षत्र में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और राहु केतु मैंने आपको बताया था दबंग प्लैनेट है दोस्तों, दबंग प्लैनेट। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लैनेट है वो है दबंग, यानी कि किसी से भी ना डरने वाले। क्योंकि राहु केतु को कोई अस्त नहीं कर सकता, बाकी सूर्य हर प्लैनेट को अस्त कर देता है, सिर्फ राहु केतु को छोड़कर। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी पावर बहुत ज्यादा है और दबंग प्लैनेट है। अब हम बात करते हैं ग्रहों के तत्व की। भाई जो ग्रहों के तत्व हैं, वीडियो दोस्तों काफी लंबी हो गई, मगर जरूरी है ये हमारे जो बेसिक के कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर करने बहुत जरूरी है। दोस्तों ये हो गए तो यकीन मानना मजा आ जाएगा, आप कहोगे वाक्य में बहुत जो है हमें मजा आ गया। दोस्तों मैं आपसे अगर इस विषय पे, जैसे हम बात चल रही है हमारी कि भाई अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई मंगल के 2 घर हैं, शुक्र के और बुध के, और चंद्रमा और सूर्य के एक एक। देखो बृहस्पति के 2 और शनि के 2।
ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था 1 से लेकर के 12 तक का, भी हाउस के मालिक कौन है वही है। हम इस पे फिर दोबारा चर्चा कर लेते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट हम अपना क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मंगल। हम स्टार्टिंग में मंगल को ही सबसे पहले पकड़ लेते हैं। तो मंगल का है 1 और 8। ये हमारे टिप्स पे होना चाहिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, ये हमारे टिप्स पे होना चाहिए। अब बात करते हैं हम वीनस की, शुक्र की। शुक्र, इसके घर हैं 2, 7। उसके बाद बृहस्पति, बुध, मरकरी, बुध इसके हैं 3 और 6। और देखो दोस्तों, चंद्रमा का और सूर्य का एक एक घर है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की, 9 और 12 है। ये हमारे बृहस्पति जी। और उसके बाद हमारे शनि जी, इनका भी 2 घर हैं, 10 और 11। ये देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए टिप्स पे होना चाहिए क्योंकि हमें जो प्रेडिक्शन करनी है वो इसी के हिसाब से करनी है। कुछ ही बेसिक छोटी छोटी जानकारी है जो हमारे टिप्स पे होनी चाहिए, अदरवाइज तो प्रैक्टिस का खेल है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। अब हम आ जाते हैं इनके कारक तत्व पे। राशि तत्व। अब हम बात करते हैं राशि तत्व की। देखो, राशि तत्व का भी हमारे जीवन में बहुत रोल है। हम कहते हैं इसके अंदर गुस्सा बहुत है या ऐसा कुछ, तो वो इसी वजह से होता है। अब अग्नि तत्व, FEAW, फ्यू, आपको ये याद रखना है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, FEAW। आप इसको ऐसे जो है डिवाइड कर देंगे, 1, 5, 9। मेष, सिंह, धनु कौन सी है, फायर की राशि। अगर ये हमारी असेंडेंट लगन में होगी तो हमें गुस्सा ज्यादा रहेगा, मतलब हम ऐसे बात मानेंगे। और कहते हैं जैसे घुन्ना आदमी, घुन्ना पत्थर टाइप का, वो ये है पृथ्वी तत्व। 2, 6, 10, ये इंसान जो है, हम एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ना घुना, तो उस टाइप के होते हैं। उसके बाद वायु, यानी कि ज्यादा उड़ने वाले, शेख चिल्ली टाइप, वो ये वाले होते हैं। 3, 7, 11। उसके बाद जल तत्व, मतलब रुकना नहीं, पानी की तरह बहते चले जाना जो है। आप देखो अग्नि तत्व में कौन कौन सी हैं, 1, 5, 9, यानी कि मेष, सिंह, धनु। अब मेष कैसे बोला, क्योंकि एरीज यानी कि असेंडेंट के हिसाब से मेष, सिंह मतलब 5वीं राशि, धनु मतलब 9वीं राशि। उसके बाद पृथ्वी, देखो ई लिखा हुआ है, यानी कि अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, 2, 6, 10, वृष, कन्या और मकर। उसके बाद वायु मतलब एयर, मिथुन, जो डिफॉल्ट मतलब सेटिंग होती है, डिफॉल्ट इनके मालिक होते हैं। 3 के कौन, मिथुन। 7 का कौन, तुला। उसके बाद और 11 का कौन, कुंभ। उसके बाद जल तत्व, वाटर, 4, 8, 12, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये भी हमें याद होना चाहिए। मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद, सब कुछ याद कर लो, हो जाएगा। मगर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है हमें, क्योंकि प्रोडिक्शन जो है, अगर हमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज पे जाना है तो इसकी जरूरत है, अगर डीप नॉलेज पे नहीं जाना तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मगर इसके कारक तत्व याद होंगे तो हमारे लिए उतना ही सिंपल हो जाएगा। और यकीन मानना, ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे कि ऐसे हम हॉरोस्कोप सीख जाएंगे देखना, ऐसा होता तो जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस हैं, वीडियो देख के क्या सीखते हैं, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, क्योंकि वो डरते कमेंट करते हैं। उनको पता है कि ऐसा सब कुछ पॉसिबल है। आज यूट्यूब पे ऐसी सी वीडियो डली हुई है दोस्तों, जिसको देख करके सब कुछ, लॉकडाउन के दौरान लोग घर पे खाना, समोसा, रसगुल्ले, बर्फी सब बना रहे हैं। क्या वो बन नहीं रहे, बिल्कुल बन रहे हैं। तो ये भी लॉकडाउन के दौरान ही, मैं चलो क्यों ना नॉलेज आपके साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों इस चीज से बिल्कुल भी घबराना मत, लगन से लगे रहो। मैं ये वादा करता हूं, ये कमिटमेंट है मेरी। आप चलते हुए आदमी से पूछ करके 1 मिनट खड़े होकर बात करोगे तो बता दोगे ये तेरा प्लेनेट भैया खराब है, इसको ठीक कर लो। मैं आगे सारे उपाय बताऊंगा इसके, धीरे धीरे हम नेक्स्ट स्लाइड तक जैसे चलते रहेंगे, सारे उपाय बताऊंगा। अब हम चलते हैं ये स्लाइड पे।
अब देखिए राशियों के स्वभाव, मतलब अभी तो थे, हम बात करें राशि के तत्व, अब आ जाते हैं राशि के स्वभाव पे। जैसे हम बात करते हैं 1 से 4 7 10, देखो चर लगन वाले, यानी कि मूवेबल राशि। उसके बाद स्थिर यानी कि फिक्स राशि। उसके बाद द्विस्वभाव यानी कि दो स्वभाव वाली राशि। ये हमारे कारोबार के साथ भी देखी जाती है, और ट्विंस जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी देखी जाती है, और काम के लिए भी देखी जाती है। कि चर मतलब यानी कि चलने वाली राशि। ठीक है जी। उसके बाद इस लैंग्वेज में हम बात करेंगे, वो आगे चल करके हमारे ये काम आएगा। जैसे मेष, कर्क, तुला, मकर, ये है चर, मूवेबल, चलने वाली राशि, कभी ना रुकने वाली। उसके बाद स्थिर मतलब स्थिर राशि, फिक्स, ये है 2 5 8 11, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। उसके बाद द्विस्वभाव यानी कि ड्यूल, मूवेबल फिक्स ड्यूल, मूवेबल फिक्स ड्यूल, ये इसका फॉर्मुलेशन है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, ये कैसे देखते हैं, हमें कोई चीज याद करने के लिए ऐसा होना चाहिए, मूवेबल 2, फिक्स ड्यूल। देखो मूवेबल, फिक्स ड्यूल, मूवेबल, फिक्स ड्यूल, मूवेबल, फिक्स ड्यूल। अगर हम बात करें एमएफडी भी इसको हम बोल सकते हैं, मूवेबल, फिक्स और ड्यूल। एम एफ और डी, मूवेबल फिक्स ड्यूल, मूवेबल फिक्स ड्यूल। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर जो है, यहां तक का आज क्लियर है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, और लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि और लंबी हो जाए, क्योंकि देखने में फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों मैं मानता हूं मेरी बताई गई बातों से संतुष्ट होंगे आप। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। फिर भी कोई और डाउट है आप फोन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक अपडेट मिल जाए और पहुंच जाए, ताकि हमारी नॉलेज आगे बढ़े दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।